बिहार की सियासत में जब भी सरकार विकास की बात करती है तो कुछ चेहरे अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकल पाते। आज की पूरी कहानी है तेजस्वी यादव की, जिनकी राजनीति अब खुलकर तुष्टीकरण की सियासत पर आकर अटक गई है। वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की धमकी से लेकर मुसलमानों को खास संदेश देने तक तेजस्वी यादव वोट बैंक के चक्कर में बिहार के समग्र विकास और सम्मान कानून को दरकिनार कर रहे हैं। एक तरफ बिहार के युवा रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और आधुनिकता चाहते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी अभी भी लालू प्रसाद यादव वाले यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन और तुष्टीकरण के पुराने फॉर्मूले पर अड़े हुए हैं। क्या ये तुष्टीकरण वाली राजनीति बिहार के भविष्य को और पिछड़ा देगी? यह जनता अब जाग चुकी है। आज हम इसी मुद्दे को गहराई से खोलेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में। मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को प्ले करते हैं, जहां तेजस्वी यादव का वो अंदाज दिखाई देगा जो साफ तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। हम लोगों के समय जब लालू जी थे तो 7-8 मुसलमान मंत्री हुआ करते थे। आज मुसलमानों में से कितने लोगों को इन्होंने मंत्री लोगों ने बनाने का काम किया? तो ये सवाल जो है खड़ा होता है। कोई काम, बिहार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा। अब केवल दिखावटी, रीलबाजी और मीडिया मैनेजमेंट वाला काम होगा। ओनली पीआर। आपने इस वीडियो को देखा, ये कोई साधारण भाषण नहीं था। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये बयान मुसलमानों को लुभाने का खुला प्रयास है। बिहार में जहां युवा बेरोजगारी, बेहतर शिक्षा और कानून व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी भी अभी भी धर्म और वोट बैंक के खेल में उलझे हुए हैं। बीजेपी और अन्य दलों ने इसे साफ तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण बताया। तेजस्वी जानते हैं कि बिना मुस्लिम वोट के उनकी राह आसान नहीं है, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो समाज को बांटते हैं। अब अगर हम इस वीडियो को पॉज करें तो सच्चाई और भी साफ हो जाती है। तेजस्वी यादव बार बार मुसलमानों को खुश करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरजेडी की राजनीति की नींव ही तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। वक्फ एक्ट को खत्म करने का वादा करके वो मुस्लिम समुदाय को एक मैसेज दे रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो अल्पसंख्यकों को खास छूट मिलेगी, चाहे वो समान कानून के खिलाफ क्यों ना हो जाए। लेकिन क्या बिहार के हित में ये सही है? क्या अलग अलग समुदाय को विशेष सुविधाएं देकर राज्य आगे बढ़ सकता है? केंद्र सरकार का वक्फ संशोधन कानून संपत्ति के मैनेजमेंट और सुधार के लिए है, लेकिन तेजस्वी इसे वोट बैंक के लिए निशाना बनाते हैं। इस पॉज बटन के पीछे छिपी हकीकत ये है कि बिहार दशकों से ऐसी तुष्टीकरण वाली राजनीति से जूझता रहा है। लालू प्रसाद यादव के जमाने से लेकर अब तक आरजेडी ने मुसलमान यादव फॉर्मूले को अपना सबसे बड़ा वोट बैंक बनाए रखा। चारा घोटाला, सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड जैसी घटनाओं के बावजूद अल्पसंख्यकों को खुश करने का खेल कभी नहीं छोड़ा गया। तेजस्वी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जब सम्राट चौधरी सरकार में कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, तो वहीं से तेजस्वी यादव को जातिवादी शब्द बयां होना शुरू हो जाता है। सवाल यह है कि अपराधी अगर किसी खास समुदाय से है तो क्या उन्हें छूट मिल जानी चाहिए? सिर्फ ये सोचकर कि तेजस्वी यादव इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार देंगे या टारगेटेड प्लान बताएंगे, तो इसकी वजह से क्या उन अपराधियों को छोड़ देना चाहिए? कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए, ना कि तुष्टीकरण के चक्कर में कुछ को बचाने की कोशिश हो। तेजस्वी की तुष्टीकरण की सियासत सिर्फ
वफ तक सीमित नहीं है। वो बार बार हेट पॉलिटिक्स का आरोप दूसरों पर लगाते रहते हैं, लेकिन खुद संप्रदाय विशेष को लुभाने वाले बयान देते रहते हैं। गांधी मैदान में सेफ कॉन्स्टिट्यूशन रैली से लेकर कटिहार जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में ऐसे वादे करते हैं। ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की गंदी राजनीति भी बताया। किरण रिजिजू जैसे नेता भी कह चुके हैं कि तेजस्वी परिपक्वता की कमी दिखा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका फोकस विकास पर नहीं, वोट पर है। अब कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। तेजस्वी यादव की राजनीति लालू परिवार से शुरू हुई। जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब 10 लाख नौकरियों का बड़ा वादा भी किया था, युवाओं को सपना भी दिखाया था, लेकिन हकीकत में बेरोजगारी बनी रही, पलायन जारी रहा। उनकी सरकार के समय विकास के नाम पर जुमले भी रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नजर नहीं आया। अब विपक्ष में रहते हुए उन्हें हर मुद्दे पर तुष्टीकरण का राग अलापना शुरू कर देना होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब सम्राट सरकार कोई एक्शन करे तब तो तेजस्वी यादव एक ही बात कहते कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है, यहाँ पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर मुस्लिमों के साथ गलत किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन जब तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा जाता है कि अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो क्या आप मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या आप उन्हें एक बड़ा पद देंगे, तब वहां पर तेजस्वी यादव का मुंह सूखा पड़ जाता है। वो इधर उधर देखने लग जाते हैं, वो बातों से भटकने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आपकी बारी आएगी तो आप पीछे हट जाएंगे और दूसरे की बारी पर आप बार बार पोक करना शुरू कर देंगे। महिलाओं की बातों, मुसलमानों की बातों, पिछड़ों का नाम लेकर सिर्फ वोट मांगते तेजस्वी यादव, लेकिन खुद परिवारवाद का पुराना खेल खेलते हैं। आरजेडी पूरी तरह से लालू परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भाटी, राबड़ी देव सब सत्ता और पार्टी में फैमिली डोमिनेंस है। तेजस्वी दूसरों पर नेपोटिज्म का आरोप लगाते हैं, दामाद आयोग बनाने की बात करते हैं, लेकिन खुद की पार्टी में भाई बहन, माता पिता सब राजनीति चला रहे हैं। बिहार की जनता ये दोहरा चरित्र अब अच्छी तरह से समझ चुकी है। जब सम्राट चौधरी सरकार में किसी रिश्तेदार की नियुक्ति होती है तो तेजस्वी चीखते हैं, लेकिन अपने घर में नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रखा है। रिवाइंड करें और जाएं तो पता चलेगा कि लालू युग में बिहार जंगल राज का पर्याय बन गया था। अपराध बढ़े थे, विकास ठप रहा, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति तेज रही। तेजस्वी उसी को दोहरा रहे हैं। वो सम्राट सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद सत्ता में रहते हुए क्या किया? नीट पेपर लीक हुए, छात्रों की समस्याएं बढ़ी, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे। इन सब पर ठोस काम की बजाय वोट के लिए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया। शहाबुद्दीन जैसे विवादित व्यक्तियों को याद करके भी वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। पॉज करके और गहराई से देखें तो तेजस्वी की हर रैली में मुसलमानों को खास अपील दिखती है। वो कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वक्फ कानून को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बिहार के अन्य मुद्दे, बेरोजगारी, स्कूल कॉलेज की हालत, अस्पतालों की सुविधा, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर क्या कोई ठोस प्लान है, इसकी बात तो तेजस्वी यादव करते नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने में उनका पूरा फोकस है। तेजस्वी की ये राजनीति समाज को बांट रही है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने की बजाय वोट के लिए विभाजन पैदा कर रही है। नवरात्रि में मछली खाने का वीडियो पोस्ट करके सेक्युलर इमेज बनाने की कोशिश भी इसी तुष्टीकरण का एक हिस्सा था। बीजेपी ने उन्हें मौलाना तेजस्वी कहकर तंज कसा। असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबले में वो मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार का युवा जाति धर्म से उठकर ये सारी चीजें नहीं सोचा। वो सोच रहा है तो अपनी नौकरी के बारे में, वो सोच रहा है तो अच्छी सड़कों के बारे में, वो सोच रहा है तो बेहतर भविष्य के बारे में। तेजस्वी की पुरानी राजनीति अब काम नहीं कर पा रही है और आगे रिवाइंड करें तो पता चलता है कि आरजेडी ने बिहार को कितना नुकसान पहुंचाया। जंगल राज के दिनों में अपराधी खुलेआम घूमते थे, लेकिन तुष्टीकरण के कारण कुछ खास वर्गों को संरक्षण मिलता था। आज जब सम्राट चौधरी सरकार अपराधियों पर सख्ती कर रही है, तेजस्वी उसे कास्ट बेस एनकाउंटर बताते हैं। यह अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। कानून का राज सबके लिए होना चाहिए। तेजस्वी भूल जाते हैं कि बिहार की जनता विकास देखना चाहती है, ना कि पुराने घोटाले और तुष्टीकरण किया। तेजस्वी यादव परिवारवाद का रोना रोते हैं, लेकिन उनकी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी है। भाई बहन के बीच भी
कलह की खबरें आती रहती है। बिहार के युवा ऐसे नेताओं से उब चुके हैं जो सिर्फ वादे करते हैं, आरोप लगाते हैं और तुष्टीकरण से वोट जुटाते हैं। कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाकर भी वो समाज को बांटने का काम करते हैं, जबकि असली जरूरत शिक्षा और रोजगार की है। आज बिहार के सामने बड़ा सवाल है, क्या हम तुष्टीकरण वाली पुरानी राजनीति को दोहराएंगे या नई सोच अपनाएंगे? तेजस्वी की आरजेडी मुसलमानों को वक्फ, विशेष आरक्षण, सुविधाओं का लालच देकर वोट मांग रही है, लेकिन राज्य के समग्र विकास, युवा पलायन रोकने, इंडस्ट्री लाने पर ध्यान दे रही है। बिहार का युवा अब गर्व से कहना चाहता है कि ना जाति धर्म के बंधन में जकड़ना है, ना ही तेजस्वी की राजनीति पर चलना है। सिर्फ उनकी राजनीति नकारात्मक आलोचना है, आरोप प्रत्यारोप और तुष्टीकरण की राजनीति है। वो सम्राट चौधरी सरकार पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद MY फॉर्मूले पर ही अड़े रहते हैं। ये दोहरा मापदंड बिहार की जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। तुष्टीकरण से निवेश रुकता है, युवा बाहर जाते, समाज बढ़ता है और विकास पीछे रह जाता है। तेजस्वी को समझना चाहिए कि समय बदल गया है। लोग अब जुमलों से नहीं, परफॉर्मेंस से प्रभावित होते हैं। अगर वो अपनी राजनीति में बदलाव नहीं लाए तो तुष्टीकरण छोड़कर समावेशी विकास पर फोकस नहीं किया जा सकता, जो बिहार को कभी भी फलने फूलने नहीं देगा। बिहार को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सबका साथ, सबका विकास के मुद्दे पर चले, जो कि अभी सम्राट सरकार चल भी रही है। तो इस खास शो प्ले एंड पॉज में आज के लिए इतना ही। क्या तेजस्वी यादव की तुष्टीकरण वाली राजनीति बिहार के लिए सही रास्ता है? क्या वक्फ कानून जैसे मुद्दे पर उनका स्टैंड वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं? क्या परिवारवाद और MY कॉम्बिनेशन अब पुराना पड़ जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।